Okay, hello students. How are you? कैसे हो सब? ठीक? ओके, तो लास्ट टाइम आपके पास बेटा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यूनिट सर्कल की हेल्प से डोमेन और रेंज फंक्शन की अंडरस्टैंड कर ली थी। व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज, और आपको मैंने वहां पर साइन एक्स और कॉस एक्स की, साइन थीटा और कॉस थीटा की डोमेन ऑल रियल नंबर क्लियर की थी। तो मैं एक पॉइंट वहां पर, अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि एंगल हमारे पास रेडियन में है, थीटा जब हम रेडियन में कहते हैं तो हम उनको रियल नंबर के साथ कैसे एसोसिएट कर देते हैं, फिर हम रियल नंबर कैसे लिखते हैं। तो मैं आपको बेटा ये थोड़ा सा इस यूनिट सर्कल की हेल्प से क्लियर करवाने जा रहा हूँ, तो इसको आप अच्छे से ध्यान से सुनेंगे। क्या कह रहे हैं? कंसीडर द यूनिट सर्कल विद सेंटर ओ। ये हमने एक यूनिट सर्कल लिया जो हम वहां भी बात कर रहे थे, और इस यूनिट सर्कल मींस रेडियस इज 1, ठीक है, यूनिट, एंड ओ इज अ लाइन जहां से भी इनिशियल साइड ऑफ एंगल, मतलब एंगल आपका अगर स्टार्ट होता है तो यहीं से हम जनरली इसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि इधर को मूव करना शुरू करते हैं इस तरह से कि एंगल आगे को क्या बनेगा, लाइक दिस। जैसे इधर को बना तो ये एंगल है। अब बेटा अगर आपको याद होगा हमने क्या डेट क्लियर किया था कि देखो, initial side of an angle, then the length of an arc of circle will be give the radian measure of the angle which the arc will subtend at the center। आपको याद होगा जब 1 रेडियन हमने डिफाइन किया था तो 1 रेडियन एंगल क्या बताया था कि अगर ये लेंथ ऑफ आर्क की 1 यूनिट होगी, लेंथ ऑफ आर्क 1 यूनिट होगी और रेडियस भी 1 यूनिट, तो जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन। तो इसका मतलब जो लेंथ ऑफ आर्क है वही आपके पास 1 रेडियन बन रहा है। अगर ये डबल हो जाएगी तो नेचुरली ये 2 रेडियन हो जाएगा। तो हमने इस सर्कल को इस तरह से रोटेट करना शुरू किया। रोटेट करके जैसे इसको करेंगे, यहाँ ये 1 यूनिट होगा तो इसका मतलब वो 1 के साथ एसोसिएट होगा। तो देखो यहाँ 0, और जैसे ही एंगल यहाँ 1 रेडियन हुआ तो वो निकल सर्कल जो यहाँ लेंथ ऑफ आर्क होगी वो भी 1 यूनिट। अगर एंगल 2 रेडियन होगा तो वो 2 के साथ एसोसिएट हो जाएगा, आगे को इस तरह रोटेट करके ले जाओ। तो इसका मतलब ये एंगल किस साइड बन रहे हैं? पॉजिटिव साइड। तो तभी हमने इस साइड को जो है वो पॉजिटिव नंबर लिए, 1 2 3 एंड सो ऑन, और ये चले जाएंगे इन्फिनिटी तक, क्योंकि सर्कल तो गोल गोल घूमता चला जाएगा आगे तक। ठीक है, कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। तो हम इसी तरह अगर लेंथ आर्क 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, मतलब इस तरह से चलते जाएगी ये, लाइक दिस, 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट, लाइक दिस, ये बढ़ता जाएगा और ये आगे को उस साइड को चलता जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसको दूसरी साइड को डायरेक्शन में घुमाते हैं, बोलने का मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन को, अगर आप इस साइड को लाते हैं, देखो रे को, इसको, और इस सर्कल को इधर को घुमाना शुरू करते हैं, इस साइड को लेके आते हैं सर्कल, तो आपके पास सेम वे पे 1 यूनिट। अब ये आपके पास एंगल की फॉर्म पे मैं अगर ऐसे बोलूं कि रे जो है जी आपकी ऐसे को घूमी, ठीक है, तो ये एंगल आपका नेगेटिव बनता है। तो इसलिए उतना ही 1 रेडियन है मैग्नीट्यूड में, लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गया, -1 -2। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ रखूं मैं इस सर्कल को, अगर आप एक्स एक्सिस में ऐसे को रख लो और सर्कल ऊपर से कर दो, तो राइट साइड को अगर आगे को मूव करेंगे पॉजिटिव नंबर, दूसरी साइड को करेंगे तो नेगेटिव नंबर। तो अल्टीमेटली क्या क्लियर कर दिया कि जो एंगल है रेडियन में वो किसके साथ एसोसिएट कर दिया आपने, हमने नंबर सिस्टम के साथ। तो इसका मतलब अब आप देख लो, ये तो नंबर लाइन बन गई टोटल, 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी और 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी। तो रेडियन मेजर्स एंड रियल नंबर, ये देखिए यहाँ लिखा है हमने, इसीलिए रेडियन मेजर्स एंड रियल नंबर कैन बी कंसिडर्ड एज वन एंड दी सेम। क्लियर हो गया? अब मैंने बता दिया फिर से, अगर एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे पॉजिटिव, क्लॉकवाइज में नेगेटिव। सो दैट इज व्हाई हम आपको
ये क्लियर करते हैं कि इसकी जो डोमेन है वो क्या आती है, ऑल रियल नंबर। और सेम वे पे, क्योंकि थीटा जो है, एंगल जो है, वो आपके पास कोरिलेट कर दिया गया रियल नंबर के साथ। ओके, अब अगर आपको रियल नंबर का क्लियर हो गया तो मैं फिर से इस सर्कल पे आता हूँ। इस सर्कल में बेटा आप लोगों को यूनिट सर्कल, ऑलरेडी ये भी आप लोगों को क्लियर कर दिया गया है यूनिट सर्कल कि कैसे आता है आपके पास यूनिट सर्कल मूव करता है। तो ये आपको ऑलरेडी पता है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यूनिट सर्कल है, तो ये रेडियस इसका 1 है, तो यहाँ पर 1 और ये 0, ये 0 और 1, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम 1 तक जा रहा है। तो और इधर -1 0 एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये वाई एक्सिस, तो ये आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया गया है मैंने कंसेप्ट पिछली बार लास्ट लेक्चर में। लेकिन what I want to correlate to you today, I am interesting to show you the graph of sin x and cos x. So try to understand the behavior of sin x from here. What happened to sin x when x increasing? बेटा अच्छे से देखिए, मैंने बताया कोई भी रे है, जैसे ये ओपी रे है, यहाँ पर एंगल क्या बना रही है, एक्स बना रही है। अगर जैसे हम पिछली बार मैंने आपको ये थीटा लिया था तो हम क्या कहते थे, ये थीटा एंगल बना रही है तो फंक्शन साइन थीटा। लेकिन y इक्वल टू साइन एक्स हमने इसलिए लिया, y इक्वल टू साइन एक्स का एक्स एक्सिस और y एक्सिस में ग्राफ बनाना है तो वहां क्लियर हो जाए आपको। तो देखो, अगर ये एंगल बोलने का मतलब सिंपल बेस है, चाहे साइन थीटा कहे चाहे साइन एक्स कहे, अब आप लोगों ने इसको समझना। ओपी जो है आपका, ओ ए के साथ एंगल बना रहा है, दैट इज एक्स। तो ये ए किसके इक्वल होगा, ये होता है बेस ए अपॉन 1 कॉस एक्स, दैट यू नो, ए इक्वल टू कॉस एक्स, देखो इधर भी शो किया है, एंड बी इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। ये आपके पास ये आपका cos x है, b sin x हमने उस टाइम किया था, तो x cos थीटा y sin थीटा मैंने करके आपको बताया। अब देखो बेटा, एंगल आपका स्टार्ट हुआ OA से, OP ने बनाया OA के साथ है, ठीक है। अब अगर ये एंगल 0 डिग्री होगा, मतलब P पॉइंट अगर A के पास होगा, अगर यहीं पर P पॉइंट होगा, तो इसका मतलब एंगल कितना होगा, 0। और साइन एक्स क्या होता है, 0। साइन एक्स किसके इक्वल है, बी के, तो बी क्या हुआ, 0। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा बी आपके पास मान लो पी पॉइंट यहाँ आता है, यहाँ पर पी पॉइंट आता है, तो आपके पास देखो क्या हुआ, साइन एक्स में, अब मैंने बताया बी है तो बढ़ गया, हाइट 0 पे 0 थी, अब बढ़ना शुरू हो गई, यहाँ जैसे आया और इंक्रीज कर गई हाइट, बी इंक्रीज कर रहा है, यहाँ आया बी इंक्रीज कर गया, ट्राइंगल यहाँ बनी, एक्स एंगल इंक्रीज करते जा रहे हैं, देखो एंगल इंक्रीज करता जा रहा है। तो इसका मतलब इंक्रीज करते करते क्या हुआ, बोलने का मतलब हम कहेंगे कि अगर एक्स गो ऑन इंक्रीजिंग, ये जो बी है ये 0 से स्टार्ट हुआ, इंक्रीज करता हुआ कहाँ तक चला गया, मैक्सिमम 1 तक। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स जो है बेटा वो इंक्रीज करता है, कहाँ से, 0 से लेके 1 तक। ये तो आपने पहले भी पढ़ा है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड देन साइन 91, पता है। अब उसके बाद ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट स्टार्ट 90 डिग्री से आगे। अब बोलने का मतलब इसको भी जस्ट हल्का सा ध्यान दो, ये आपके पास है, अब आपके पास पॉइंट ऐसे मूव करते जाएंगे आगे, तो व्हाट हैपन टू दी हाइट। अब बेटा देखो, हाइट जो है, अगर आपका एंगल यहाँ से एंगल चलता है, यहाँ से कहाँ से, OA से, तो यहाँ से एंगल इंक्रीज हो गया 90 से ज्यादा, तो हाइट क्या होना शुरू हुई, डिक्रीज, फिर और बढ़ता गया डिक्रीज। तो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हुई थी उसी रफ्तार से ये डिक्रीज करती और कहाँ चले गई, 0 पे। तो इसका मतलब जैसी कर्व 0 से लेके 1 तक जाएगी, वैसी ही कर्व जब एंगल 90 से लेके 180 तक जाएगा, आपके पास वो डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में अब आपके पास, क्योंकि नीचे को जब हम जाएंगे तो ये देखो एंगल और बढ़ गया, 180 से ज्यादा हो गया,
अब बोलने का मतलब 180 से आगे एंगल बढ़ता जा रहा है। तो देखो ये हाइट आपके पास फिर निचली साइड को अब नेगेटिव में जा रही है। नेगेटिव में जाने का मतलब क्या हो गया, डिक्रीज करती जा रही है, डिक्रीज करती जा रही है, और ये डिक्रीज करते करते कहाँ पहुंच गई, -1 तक। और फिर उसके बाद ये देखो फिर आपके पास कम होने लगी, कम होने लगी, लेकिन नेगेटिव साइड को कम होती लगी और होते होते कहाँ पहुंच गई, 0 पे पहुंच गई। बोलने का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में इंक्रीज किया, कहाँ से, -1 से 0 पे। तो मैं इसका आपको ग्राफ अभी दिखाता हूँ, वहां से बिल्कुल क्लियर आपको ये समझ आ जाएगा कि क्या बताया गया। तो देखिए साइन एक्स के ग्राफ को, इसके बिहेवियर को, बीच में आपके पास एक कर्व, ये ऑलरेडी सारा बेटा बता दिया गया है। साइन एक्स का फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में भी पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में नेगेटिव, ऑल स्कूल टू कॉलेज अगर आपको कल पिछले लेक्चर में बताया गया था। तो ये देखिए ये जो बिहेवियर की बात की कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, इंक्रीज करता साइन 0 to 1, सेकंड में क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा था 1 to 0, थर्ड में 0 to -1, फोर्थ में इंक्रीज कर रहा था -1 to 0 जो अभी बताया। तो ये देखिएगा साइन 0 में वैल्यू 0 थी और साइन π/2 में आपके पास जो वैल्यू है वो क्या हो गई, 1 हो गई थी। ये है आपके पास π/2, तो साइन π/2 में आपकी वैल्यू 1 आ गई। क्लियर हो गया, मतलब 0 to 1 इंक्रीज। फिर मैंने क्या बताया, जैसे ही हम सेकंड क्वाड्रेंट में गए, मैंने कहा तो सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे ही हम जाते हैं तो उसमें क्या हो रहा था कि आपके पास फिर डिक्रीज करना शुरू की, और डिक्रीज करते करते हाइट जो है वो 0 बन गई, y की वैल्यू फिलहाल यहाँ 0 आ गई फिर से। और उसके बाद निचली साइड को फिर ये डिक्रीज करती गई, करती, और मैक्सिमम कहाँ तक गई, -1। -1 कहाँ गई, 3π/2 में, और 2 पाई में आकर के फिर आपको कहा था कि इंक्रीज करना शुरू हुई और यहाँ तक 0 में पहुंच गई फिर से। तो अल्टीमेटली क्या है, देखो अभी आपको सारी वैल्यू निकालना नहीं बताई है, अभी मैंने आपको मेन वैल्यू बताई है कि 0 में क्या होती है, π/2 में क्या होती है, पाई में क्या होती है, 3π/2 में वैल्यू क्या होती है, ये आपको सिखा दिया गया। ठीक है, बाकी बीच की वैल्यू भी हम अभी आगे फाइंड आउट करेंगे, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे और अगले इसके बाद जब हम पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज के बाद उस पर वो वैल्यू सिखाई जाएगी, ये बीच की वैल्यू कैलकुलेट एक्चुअल में कैसे किया। अभी जस्ट कर्व का बिहेवियर आपको सिखाया जा रहा है, तो एक आइडिया दिया जा रहा है कि ग्राफ कैसे। तो आपने देखा बेटे एक साइकिल, एक सर्कल कंप्लीट हो गया, मतलब 360 डिग्री तक। तो वैल्यू जो है आपके पास 0 से लेके 1 तक गई और फिर -1 पे गई और फिर 0। So this one is one complete cycle, and then again further second cycle, मतलब second round होगा तो second cycle बनेगा, third round होगा तो third cycle बन जाएगा। तो ultimately ये एक cycle आपको क्लियर हो जाना चाहिए जो अभी आपको क्लियर किया। ठीक है, तो ये याद रखना, आपका जो इस तरह का बिहेवियर है, कर्व अल्टरनेटिंग जो करंट है फिजिक्स में, आपके पास इस तरह का ग्राफ बनाया जाएगा जब आप उसको स्टडी करेंगे। तो ये आपके पास साइन एक्स का है, कर्व है। अब आप लोग इसमें देख लो, नेगेटिव साइड में भी वैसा ही हुआ, सर्कल अगर उल्टी साइड को घूमेगा तो तब भी वैसे ही साइकिल बनेंगे सेम वे से। तो क्वाड्रेंट का मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया कि क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ है। देखो फर्स्ट सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड फोर्थ में नेगेटिव, फिर थर्ड फोर्थ के बाद फिफ्थ सिक्स्थ आएंगे, मीन फर्स्ट और सेकंड, फिर पॉजिटिव हो जाएगा देखो ये दोनों में, और फिर नेगेटिव। यही बिहेवियर चलेगा। अगर नेगेटिव साइड को गए तो नेगेटिव साइड को ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है नेगेटिव, ये थर्ड होता है नेगेटिव, ये सेकंड आ गया और ये फर्स्ट आ गया। तो बोलने का मतलब इस तरह से आपके पास चाहे किसी भी साइड को आप मूव करें, आपके पास एक कर्व आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम स्टडी करेंगे ग्राफ किसका, कॉस एक्स का। तो अभी आप कॉस एक्स का ग्राफ देखेंगे बेटे। कॉस एक्स का बिहेवियर भी मैं आपको बताऊंगा। कॉस एक्स मीन्स ए को क्या हो रहा है, देखो जब ओ ए है तो बोलने का मतलब यहाँ पर है,
ए मीन्स cos x, ये है आपके पास cos x, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखेंगे, समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि क्या बताया जा रहा है। ये a cos x, ठीक है। तो अब हम a की वैल्यू को देखेंगे। तो देखो जब हम यहाँ पर है, हमारा पॉइंट P के ऊपर है, इस पॉइंट के ऊपर अगर हम है तो क्या होगा, वैल्यू है cos x की 1, बोलने का मतलब cos 0 की वैल्यू, P पॉइंट अगर यहाँ पर है तो एंगल 0 होगा, cos 0 की वैल्यू 1 है और cos 90 की वैल्यू क्या है, 0 है। हुआ क्या है, देखो जैसे जैसे एंगल इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज होने लगा, ठीक है। तो ये ए था ओ एम, अब एम पॉइंट यहाँ होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, पहले 0 डिग्री था तो ए पे था, अब यहाँ हुआ तो डिक्रीज कर गया, फिर एंगल यहाँ जैसे पहुंचेगा तो फिर डिक्रीज हो गया, यहाँ पहुंचा एंगल बढ़ गया, फिर डिक्रीज, अगर यहाँ पहुंच गए हम तो एंगल और इंक्रीज हो गया, लेकिन जो बेस है वो डिक्रीज करता जा रहा है और यहाँ पर आ गया। तो अल्टीमेटली क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि व्हेन योर एंगल स्टार्ट इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 90 cos x डिक्रीजिंग, और आपको पता है cos 0 1 होता है, cos 90 0। अब बेटा ये सेम रेट से आगे तक डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। अब कैसे, अब देखो नेगेटिव में चल पड़ेगा मैग्नीट्यूड में, ये देखो आपका एंगल बढ़ गया लेकिन इस साइड को डिक्रीज कर गया, यहाँ आ गया तो आपके पास और छोटा हो गया। मैग्नीट्यूड में आपको बड़ा दिख रहा है बेस, लेकिन नेगेटिव साइड को बढ़ रहा है, तो जितना नेगेटिव में आपके पास नंबर बड़ा होता जाएगा उतना छोटा हो जाएगा, और अल्टीमेटली जब एंगल पाई हो जाएगा तो पाई में -1। होने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हुआ, डिक्रीज हुई, सेकंड क्वाड्रेंट में भी डिक्रीज करता चला गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में देखो अब एंगल अगर बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, एंगल और बढ़ता गया, तो अब ये वैल्यू, बेस की वैल्यू ये घटने लगी, नेगेटिव साइड को घटने लग पड़ी, अगर इसका मतलब इंक्रीज होने लगी, ठीक है ना। -1 से -1/2 में आ जाएगी, -1/4 में आ जाएगी, -1/6 में आ जाएगी, तो इसका मतलब जितना आपके पास इस तरह से है, और इसको हम क्या कहेंगे दूसरी बेस से, अब छोटी होने लगी लेंथ नेगेटिव साइड को, तो इंक्रीज करना शुरू हो गया, और इंक्रीज करते करते आप लोग देखें कहाँ पहुंच गए, 0। कहाँ से, यहाँ पर थे तो हम -1 पे थे, 180 पे, और जब 270 हुआ तो हम फिर 0 पे आ गए, क्लियर हो गया। और उसके बाद फिर इंक्रीज होना शुरू हो गया, ये देखो बेस इंक्रीज करेगा, ये फिर से यहाँ पहुंच गया एम पे, और आगे को और एंगल इंक्रीज किया। एंगल जो है बेटा वो यहाँ से ही चला है, एंटी क्लॉकवाइज चले हुए हैं अभी हम, एंगल यहीं से मूव कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान दे। एंगल हम जब भी किसी का मूव कर रहे हैं लाइक दिस, ये एंगल है, ऐसे ही मूव करते जा रहे हैं आगे, ठीक हो गया। अब मूव करते करते यहाँ पहुंच गए तो फिर इंक्रीज किया, तो अल्टीमेटली 360 में फिर आकर के 1 हो गया, तो एक राउंड कंप्लीट हो गया। एक राउंड कंप्लीट होने का मतलब आपके पास जो कंप्लीट साइकिल है वो अब आपका पास कंप्लीट बन जाएगा। तो उसको आप देखिए किस तरह से, अब इसका ग्राफ शो करता हूं मैं आपको, ग्राफ में चलेंगे, क्या होगा इसके ग्राफ में, देखिए cos x का बिहेवियर आपको ऑलरेडी ये है, देखो डिक्रीज हुआ 1 to 0, फिर ये सीधा ग्राफ में बताता हूँ, ज्यादा बेटर बेसिस समझे। ये आ जाओ ग्राफ में, तो इसमें देखो जरा ग्राफ में क्या दिया हुआ है आपके पास, किस तरह से फॉर्म किया हुआ है, इसको थोड़ा सा स्टडी फिर से। cos 0 में देखो 1, बिल्कुल सही। फिर मैंने बताया था π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, देखो डिक्रीज करता गया, और 180 में फिर क्या बताया था, यहाँ है 180, ये -1 हो गया, 0 पे 1 था, 180 में जाके माइनस, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, उसके बाद ये सेकंड हुआ, फिर ये आगे यहाँ तक 3π/2 तक थर्ड हुआ, और ये 2π तक फोर्थ। तो मैंने बताया थर्ड में क्या करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, ये कर्व इंक्रीज की ऊपर, और फोर्थ में फिर इंक्रीज करते करते कहाँ पहुंच गया, मैक्सिमम 1 तक। अल्टीमेटली बेटा क्या हुआ, ये जो कर्व है देखो 0 to 2π, ये कर्व फिर अगर सेकंड राउंड लगेगा तो 2π से लेके 4π तक
फिर से आपके पास आ गई कर्व, ये देखो यहाँ से चले हम ऐसे ऐसे और ये आपके पास फिर कर्व। तो अल्टीमेटली ये देखिए आगे भी इस साइड को जाते हैं हम नगर, तब भी ऐसा ही सर्कल, तो ये रिपीट करेंगे। तो ऐसे फंक्शन को बेटा हम पीरियोडिक फंक्शन भी कहते हैं और ये रिपीट करते हैं। देखो अगर साइन एक्स को देखा आप लोगों ने, साइन एक्स का पीरियड क्या था, 0 to 2 पाई, एक सर्कल कंप्लीट होता था तो 2 पाई के बाद ये रिपीट करना शुरू कर दिया। देखो 2 पाई के बाद कोई भी टी रेशो रिपीट करेगा, पहले तो साइन और कॉस को। तो ये साइन एक्स की कर्व है, जैसी कर्व 2 पाई तक थी वैसी ही आगे चली। तो सेम वे पे यहाँ पर अब पहचान दोनों की कर्व में, कॉस एक्स का भी देखो साइकिल ऐसे है, ये इस तरह का ग्राफ है, ये रिपीट हुआ 0 to 2 पाई, 2 पाई to 4 पाई, ठीक है। सेम बनते जा रहे और ये कहाँ इन्फिनिटी तक चला जाएगा, एक्स को माइनस इन्फिनिटी में। मतलब एक्स तो ऑल रियल नंबर है लेकिन रेंज -1 और 1 के बीच में। अच्छा एक और मेन पॉइंट अगर आप इसमें नोट करेंगे, क्या है मेन पॉइंट, कि देखो दोनों की कर्व बेटा सेम नजर आ रही है। जैसी कर्व साइन एक्स की है वैसी ही कर्व कॉस एक्स की है, लेकिन लिटिल बिट डिफरेंस आपको देखेगा। वो क्या डिफरेंस है, अगर दूर से देखे तो हम कहेंगे सर ये भी तो साइन है ये भी कॉस, हमें कैसे पता लगेगा। तो यस बेटे देखो कॉस की कर्व जो है वो साइन की कर्व ओरिजिन से पास कर रही है और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए वो ओरिजिन से पास है। बस हल्का सा डिफरेंस है। अगर मान लो ये कर्व 0 से स्टार्ट हुई ऐसे, तो ये आप यहाँ से चल पड़ो -π/2 से स्टार्ट, तो बिल्कुल सेम सर्कल दिखेंगे। ये देखो सेम साइकिल। तो ये लैंग्वेज में फिजिक्स में अगर हम बात करेंगे कहीं, तो इस तरह से जब अलग अलग साइकिल आपको दिखते हैं तो ये फेज डिफरेंस कहते हैं और ये 90 डिग्री का आता है। तो ये आपको वैसे भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा हो जाता है। अगर देखो हम थोड़ा पीछे से चल पड़े तो साइन थीटा पे क्लियर हो गया। तो आई थिंक ये साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो यहाँ से बेटा मेरा कहने का मतलब है डोमेन और रेंज। डोमेन आपको ऑलरेडी बता दी गई थी ऑल रियल नंबर, और रेंज भी अब आपको फिर दिख रही है कि y की वैल्यू -1 और 1। ना तो ग्राफ इससे ऊपर गया है ना इससे नीचे गया, -1 से नीचे भी नहीं गया, 1 से ऊपर। कॉस एक्स का ग्राफ भी आप देखें 1 से ऊपर नहीं है, -1 से, लेकिन 1 और -1 के बीच सारी वैल्यू है। तो इसीलिए रेंज इनकी क्लोज इंटरवल -1 to 1 है और डोमेन ऑल रियल नंबर। और एक और पॉइंट जो मैंने अभी बताया कि ये फंक्शन क्या है, पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक क्या है बोलने का मतलब जो चीज कुछ टाइम के बाद रिपीट करती है, ठीक है। तो यहाँ ये एंगल के बाद रिपीट कर रही है, 360 के एंगल के बाद रिपीट कर रही है, कर्व सेम बन रही है, तो इनका पीरियड, ऐसे फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। और साइन एक्स और कॉस एक्स का दोनों का ही पीरियड 2 पाई है, ठीक है। तो इसको ये देख लीजिए अच्छे से, फिर अगले टाइम में आपको इसका ग्राफ क्लियर करूंगा, टेंजेंट, कॉट, सेकेंड और कोसेकेंड, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है, आपके काम आएंगे। इसको अच्छे से करिए और रिवीजन पे ये फार्मूला जो अभी तक बताए हैं उनको याद करिए। अभी कोई बहुत टफ चीज कुछ नहीं कराई है, आगे जो ट्रिग्नोमेट्री है वो थोड़ा से अगर ये बेसिक कंसेप्ट समझेंगे तो इजी लगेगी, अदरवाइज यू विल फील डिफिकल्ट, ठीक है। ओके देन, थैंक यू वेरी मच।